अगेन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक ऐसी चीज़ जिसने तुम्हारी ही ज़िंदगी में क्लेश किए हैं। डेली रूटीन, टाइम टेबल। सुबह सुबह तुम उठाए जाते हो चप्पलों से या फिर मम्मी की फेवरेट गरम चिमटे से। इसके बाद जोश जोश में तुम सबसे पहले नल के पास जाकर अपने आप को पानी के थप्पड़ मारते हो। फिर तुम ब्रशिंग और मंजन करने चले जाते हो और फिर शीट करने तो ऐसे भागते हो कि क्या बताएं। फिर तुम्हें मोटर चलाने का आदेश दे दिया जाता है लेकिन तुम जाते ही नहीं हो। ब्रेकफास्ट करते समय भी तुम नशे में रहते हो। हालांकि अपनी फ़ोन की डिस्प्ले स्क्रीन देखते ही तुम्हारी रूह, जिस्म, दिमाग और आँखों में एक अलग ही जोश उत्पन्न हो जाता है। खैर, इसके बाद तुम सुबह सुबह पढ़ाई के नाम पर डैंकेड मीम्स देख रहे होते हो, लेकिन तुम अपनी मम्मी की बाज जैसी नज़रों से नहीं बच पाते हो और तुम्हें बेलन का सामना करना पड़ता है। इसके बाद तुम्हें आंखें सूज जाती हैं और फिर तुम अपना दिल, तन, मन सब लगा के वापस से डैंकेड मीम्स पढ़ने लगते हो। शर्म तो तुमने बेच खाई। खैर, फिर तुम मुफ्त की पूड़ियाँ तोड़ने चले जाते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा अलग तरीके से न्यूज़ देख रही हैं। खैर, एक सेकेंड, पूरी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालना तो अनिवार्य है। खैर, इसके बाद तुम लैपटॉप उठाते हो और नेटफ्लिक्स देखने लगते हो क्योंकि तुमने परसों ही रिचार्ज करवाया है। तुम फोड़ देते हो, लेकिन धीरे से तुम्हारा डोर खुलता है और फिर तुम्हारा छोटा सड्डा भाई प्रकट हो जाता है। उसका सिर्फ एक ही सवाल होता है, भैया इस सवाल का जवाब क्या होगा। खैर, तुम ठहरे अनयूज्ड पर्सन, तुम उसे बहुत तेज भगा देते हो ये कह के, ए देख बेटा इधर देख, मैं इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर निकल चुका हूँ, चल भाग। खैर, इसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और फिर रात। खाना खाते ही 10 मिनट बाद तुम्हारी हालत एक गली के नुक्कड़ में पड़े नशेड़ी से भी ज़्यादा बुरी होती है। तुम्हारी आंखें सूज चुकी होती हैं और तुम सोने चले जाते हो। देखो, मेरा कहने का सिर्फ इतना मोटिव था कि तुम कुछ भी नहीं करते हो, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, ना कुछ। अरे घर पे बैठ के योगा ही कर सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। इसलिए इस बात को समझो। देखो, अब मैं टाइम टेबल और ज़िंदगी के बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि ये मेरी ही ज़िंदगी झंड कर सकता है, इसलिए मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ा। जिस तरह नदी में तैरती कश्ती है, कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी भी हम ही पे हंसती है। क्यों हमारी बचकानी हरकतें अब हम ही को खटकती हैं, पर ना जाने क्यों वो हमारे दिल में ही बसती हैं। पलकों के ऊपर अश्कों का कहर छाया है, तेरी मौत के पीछे भी तेरा ही साया है। तू रंजिशों की किताबों को फिर से फाड़ आया है, फिर तेरी जिंदगी में कैसी मोह माया है। खुद को रोक, खुद को टोक, प्यार करने का मिला तुझे यही सिला, जिंदगी से टूटने की नहीं तुझे गिला, पर आज यहाँ होगा तेरा फैसला। क्या हो गया तू जिंदगी से कंफ्यूज, क्यों कहलाया तू खाता पीता अनयूज। अब मत दे तू कोई सी भी एक्सक्यूज, क्या घर पे बैठ के देखेगा सिर्फ न्यूज। अदालत के नाम पर सच्चाई छिपाते हैं, तारीफों की झूठी धूल को महकाते हैं, लोगों में रंजिशों का माहौल बनाते हैं, हमारे राजा जी को प्यार से नहलाते हैं। सुबह सुबह हमको हॉरोस्कोप बताते हैं, टीवी सीरियल से भी बेकार शोज दिखाते हैं, रोज की तरह हमको फूल बनाते हैं और कुछ आसानी से बन भी जाते हैं। क्यों अपनी जिंदगी से बैर तूने रखा है, करियर के नाम पे तू हक्का बक्का है। हाँ, अक्ल से अभी तू थोड़ा कच्चा है, पर तुझे पता है तू इरादों का पक्का है। अपने दिमाग के ज्ञान चक्षुओं को खोलो, सही गलत के फर्क को भी तो तोलो, गलत राहों को फिर से तुम मोड़ो, फर्क करने की पराकाष्ठाओं को तोड़ो। खुद को रोको, खुद को टोको, हाँ खुद को रोको, खुद को टोको। चलो, अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ, देखो, बड़ी मेहनत लगी है तो थोड़ा लाइक, सब्सक्राइब एंड
share this video. Okay, bye.